श्रावण पुत्रदा एकादशी या पवित्र एकादशी की पौराणिक कथा। एक बार श्री युधिष्ठिर कहने लगे कि हे भगवान, श्रावण शुक्ल एकादशी का नाम क्या है, व्रत करने की विधि क्या है तथा इसका महात्मा क्या है, कृपा करके बतलाइए। मधुसूदन कहने लगे कि इस एकादशी का नाम श्रावण पुत्रदा एकादशी है। अब आप शांत पूर्वक ध्यान पूर्वक इसकी कथा मैं कह रहा हूं, आप ध्यान पूर्वक सुनिए। इसके सुनने मात्र से ही वाजपेयी यज्ञ का फल प्राप्त होता है। द्वापर युग के प्रारंभ में महिमस्मती नामक की एक नगरी थी, जिसमें महीजित नाम का राजा राज्य करता था, लेकिन पुत्रहीन होने के कारण राज्य को सुखदायक नहीं उसे लगता था। उसका मानना था कि जिसके संतान न हो, संतानहीन हो, उसके लिए यह लोक और परलोक दोनों ही बड़े कष्टदायक और दुखदायक होते हैं। पुत्र सुख की प्राप्ति के लिए राजा ने अनेकों उपाय किए, लेकिन उसको पुत्र प्राप्त नहीं हो सका था। वृद्धावस्था आती देख करके राजा ने प्रजा के प्रतिनिधियों को, अपने मंत्रियों को बुलाया और कहा, हे प्रजाजनों, मेरे खजाने में कोई भी धन अन्याय से उपार्जन किया हुआ नहीं है, न मैंने कभी देवताओं और ब्राह्मणों का धन छीना है, किसी दूसरे की धरोहर भी मैंने नहीं ली है। प्रजा को पुत्र के समान मैंने पाला है। मैं अपराधियों को पुत्र और बांधवों की तरह दंड देता हूं। कभी किसी को मैंने घृणा नहीं की है, सबका मैंने सम्मान किया है और प्रजा को अपने बच्चे की तरह समझा है। सज्जनों की सदा पूजा करता हूं। इस प्रकार धर्मयुक्त राज करते हुए भी मुझे पुत्र नहीं है, सो मैं अत्यंत कष्ट झेल रहा हूं, दुख पा रहा हूं। इसका कारण क्या है? राजा महीजित की इस बात को विचार करने के लिए मंत्री तथा प्रजा के प्रतिनिधियों वन की तरफ चल दिए और वहां बड़े बड़े ऋषियों मुनियों के उन्होंने दर्शन किए। राजा की उत्तम कामना की पूर्ति के लिए किसी श्रेष्ठ तपस्वी मुनि को देखते वो फिरते रहे। एक आश्रम में उन्होंने एक अत्यंत वयोवृद्ध धर्म के ज्ञाता, बड़े तपस्वी परमात्मा के मन लगाए हुए निराहार, जितेंद्रिय, जितात्मा, जित क्रोध और सनातन धर्म के गूढ़ तत्वों को जानने वाले समस्त शास्त्रों के ज्ञाता महात्मा लोमस मुनि को देखा, जिनका कल्प के व्यतीत होने पर भी एक रोम गिरता था। सबने जाकर के ऋषि को दंडवत किया, प्रणाम किया। उन लोगों को देख करके मुनि ने पूछा कि आप लोग किस कारण से यहां आए हैं? निसंदेह मैं आप लोगों का हित करूंगा, आप मुझे बतलाएं। मेरा जन्म केवल दूसरों के उपकार के लिए हुआ है, इसमें आप संदेह मत मानिए। लोमस ऋषि के ऐसे मीठे वचन सुनकर के सब लोग बोले कि हे महर्षि, आप हमारे बात जानने में ब्रह्मा से भी अधिक समर्थ हैं, अतः आप हमारे इस संदेह को दूर कीजिए। महिमस्मतपुरी का महात्मा राजा महीजित प्रजा का पुत्र के समान पालन करता रहा है, फिर भी वह पुत्रहीन और बड़ा दुखी है। उन लोगों ने आगे कहा कि हम लोग उसकी प्रजा हैं, अतः उसके दुख से हम भी दुखी हैं। आपके दर्शन से हमें पूर्ण विश्वास है कि हमारा यह संकट अवश्य दूर हो जाएगा, क्योंकि महान पुरुषों के दर्शन मात्र से ही अनेक कष्ट दूर हो जाते हैं। अब आप कृपा करके राजा के पुत्र होने का उपाय बतलाएं। यह वार्ता सुनकर ऋषि ने थोड़ी देर के लिए नेत्र बंद किए और ध्यान लगाया और राजा के पूर्व जन्म का वृतांत जानकर कहने लगे कि यह राजा पूर्व जन्म में एक निर्धन वैश्य था। निर्धन होने के कारण इसने कई बुरे कर्म किए थे। यह एक गांव में
से दूसरे गांव व्यापार करने जाया करता था। एक समय ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की द्वादशी के दिन मध्याह्न के समय जब वह 2 दिन से भूखा और प्यासा था, एक जलाशय पर जल पीने गया। उसी स्थान पर एक तत्काल की ब्याई हुई प्यासी गौ जल पी रही थी। राजा ने उसे प्यासी गाय को जल पीते हुए हटा दिया और स्वयं जल पीने लगा। इसलिए राजा को यह दुख, यह कष्ट सहना पड़ रहा है। एकादशी के दिन भूखा रहने से वह राजा हुआ और प्यासी गौ को जल पीते हुए हटाने के कारण पुत्र वियोग का दुख सहना पड़ रहा है उसे। ऐसा सुनकर के सब लोग कहने लगे कि हे ऋषिवर, शास्त्रों में पापों का प्रायश्चित भी लिखा हुआ है, अतः जिस प्रकार राजा का यह पाप नष्ट हो जाए, खत्म हो जाए, समाप्त हो जाए, आप ऐसा उपाय बतलाएं। लोमस मुनि कहने लगे कि श्रावण शुक्ल पक्ष की एकादशी को, जिसे पुत्रदा एकादशी के नाम से जाना जाता है, तुम सब लोग व्रत करो और रात्र को जागरण कर भगवान की स्तुति करो, भजन करो, तो इससे राजा का यह पूर्व जन्म का पाप अवश्य नष्ट हो जाएगा, साथ ही राजा को पुत्र की अवश्य प्राप्ति होगी। लोमस ऋषि के ऐसे मीठे वचन सुनकर मंत्रियों सहित सारी प्रजा नगर को वापस लौट आई और जब श्रावण शुक्ला एकादशी आई तो ऋषि के बताए अनुसार, ऋषि के आज्ञा अनुसार सबने पुत्रदा एकादशी का व्रत किया और पूरी रात जागरण करके भजन कीर्तन किया। इसके पश्चात द्वादशी के दिन इसके पुण्य का फल राजा को दे दिया। उस पुण्य के प्रभाव से रानी ने गर्भ धारण किया और प्रसव काल समाप्त होने पर उसके एक बड़ा तेजस्वी पुत्र पैदा हुआ। इसलिए हे राजन, इस श्रावण शुक्ल एकादशी का नाम पुत्रदा एकादशी पड़ा। अतः संतान सुख की प्राप्त इच्छा रखने वाले सभी जनों को इसको व्रत को अवश्य करना चाहिए। इसके महात्म को सुनते से ही मनुष्य के सारे पाप नष्ट हो जाते हैं, वह पापों से मुक्त हो जाता है और इस लोक में संतान सुख भोग करके परलोक में स्वर्ग को पधारता है। बोलो एकादशी मैया की जय, बोलो विष्णु भगवान की जय, बोलो माता लक्ष्मी की जय। एकादशी माता की आरती। श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की पुत्रदा एकादशी की कथा के साथ में आरती। बोलो विष्णु भगवान की जय, बोलो लक्ष्मी मैया की जय, बोलो पुत्रदा एकादशी की जय। जय एकादशी माता मैया, जय एकादशी माता, विष्णु पूजा व्रत धारण करु शक्ति मुक्ति पाता। ओम जय एकादशी माता, तेरे नाम जनाऊं देवी, भक्ति प्रदान करूनी मैया, भक्ति प्रदान करूनी। गण गौरव की देनी माता, गण गौरव की देनी माता, शास्त्रों में वरनी। ओम जय एकादशी माता। मार्गशीर्ष की कृष्ण पक्ष की उत्पन्ना, विसुतारिणी जननी मैया, विसुतारिणी जननी। स्वकाल पक्ष में हुई मोक्षदा, स्वकाल पक्ष में हुई मोक्षदा,
मुक्तिदाता बनी आई। ओम जय एकादशी माता। पोषकी कृष्ण पक्ष की सफला नाम तुहे मैया सफला नाम तुहे। स्वकल पक्षु में कोई पुत्र दा स्वकल पक्षु में कोई पुत्र दा आनंद अधिक रहे। ओम जय एकादशी माता। मुसट तिला माघो मासो में कृष्ण पक्ष आवे मैया कृष्ण पक्ष आवे। स्वकल पक्षु में जया कहवे स्वकल पक्षु में जया कहवे। विजय सदा पावे। ओम जय एकादशी माता। विजया फाल्गुन कृष्ण पक्ष में शुक्ला आमल की मैया शुक्ला आमल की। पाप मोचिनी कृष्ण पक्षु में पाप मोचिनी कृष्ण पक्षु में चैत्र महाबली की। ओम जय एकादशी माता। चैत्र शुक्ल में नाम काम धन देने वाली मैया धन देने वाली। नाम बरुथिनी कृष्ण पक्षु में नाम बरुथिनी कृष्ण पक्षु में बैसाख महाबली। ओम जय एकादशी माता। स्वकल पक्षु में हुई मोहिनी अपरा ज्येष्ठ कृष्ण पक्षी मैया ज्येष्ठ कृष्ण पक्षी। नाम निर्जला सब सुख करनी नाम निर्जला सब सुख करनी। स्वकल पक्ष रखी। ओम जय एकादशी माता। योगिनी नाम आषाढ़ में जाऊं कृष्ण पक्ष करनी मैया कृष्ण पक्ष करनी। देवशयनी नाम कहयो देवशयनी नाम कहयो। स्वकल पक्ष धरनी। ओम जय एकादशी माता। कामिका श्रावण मास में आवे कृष्ण पक्ष कहिए मैया कृष्ण पक्ष कहिए। श्रावण शुक्ला कोहि पवित्रा श्रावण शुक्ला कोहि पवित्र आनंद से रहिए। ओम जय एकादशी माता। अजा भाद्रपद कृष्ण पक्ष की परवर्तनी शुक्ला मैया परवर्तनी शुक्ला। इंद्र आसुन कृष्ण पक्षु में इंद्र आचिन कृष्ण पक्षु में भगु सागर निकला। ओम जय एकादशी माता। पापा कुसाहे स्वकल पक्ष में आपो हरण हारी मैया आपो हरण हारी।
रमा मास कार्तिक में आवे, रमा मास कार्तिक में आवे, सुखदायक भरी ओम जय एकादशी माता। देवोत्थानी स्वकल्पाच की दुखना सक मैया, मैया दुखना सक मैया। पावन मास में करूं विनती, पावन मास में करूं विनती, पार करो नैया ओम जय एकादशी माता। परमा विष्णु पक्ष में होती जन मंगल करुणी, मैया जन मंगल करुणी। शुक्ल मास में कोई पद्मिनी, सकल मास में कोई पद्मिनी, दुख दारिद्र हरणी ओम जय एकादशी माता। कोई रति एकादशी की भक्ति सहित गावे, मैया भक्ति सहित गावे, मैया प्रेम सहित गावे। जन गुर देता स्वर्ग में बस, जन गुर देता स्वर्ग में बस, निश्चय वह पावे जय एकादशी माता। जय एकादशी माता, मैया जय एकादशी माता। विष्णु पूजा व्रत धारण करो, विष्णु पूजा व्रत धारण करो, साक्षी मुक्ति पात ओम जय एकादशी माता। बोलो एकादशी मैया की जय, बोलो श्रावण मास की पुत्रदा एकादशी मैया की जय।